Good morning, class. How are you? Fine, students. Students, today we will discuss about our chapter reproduction in plants. In yesterday video, we will also discuss about this, and in which we first of all we deal about reproduction. What is reproduction? Then plants. हम बात कर रहे हैं रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. तो प्लांट्स के पार्ट्स हमने डिस्कस किए कि पार्ट्स ऑफ प्लांट्स आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज. फर्स्ट इज वेजिटेटिव एंड द सेकंड इज रिप्रोडक्टिव, इन विच reproduction method are two types: asexual reproduction, second is sexual reproduction. And we deal first asexual reproduction. First of all we deal about asexual reproduction. हमने स्टार्ट किया था, इनके अंदर हमने फर्स्ट टाइम में हमने जो डिस्कस किया, क्या क्या डिस्कस हमने अपने कल बडिंग डिस्कस की. सेकेंड टाइम पे हमने बडिंग के बाद डिस्कस किया था दैट्स नेम इज द स्पोर फॉर्मेशन. थर्ड टाइम में हमने किया था फ्रेगमेंटेशन. फोर्थ हम जो करने वाले हैं दैट्स मेथड नेम इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन. हमने थ्री टाइप्स के हम डिस्कस कर चुके थे: बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रेगमेंटेशन. अब हम जो डिस्कस करने वाले हैं दैट्स नेम इज द वेजिटेटिव प्रोपगेशन. तो स्टूडेंट्स वेजिटेटिव प्रोपगेशन में आप यूज करते हैं, किनका यूज करते हो आप? वेजिटेटिव पार्ट्स का. किनका यूज करते हो? वेजिटेटिव पार्ट. वेजिटेटिव पार्ट प्लांट के क्या थे? आपको कल भी आपने रीड किया था: रूट्स, स्टेम, leaves. These are the vegetative part of the plant. कि इन पार्ट्स का यूज करके आप क्या कर पा रहे हो? रिप्रोडक्शन करा पा रहे हो. न्यू प्लांट्स को, न्यू प्लांटलेट्स को आप क्या कर पा रहे हो? ग्रो कर पा रहे हो. उनको आप कहते हो वेजिटेटिव प्रोपगेशन. की वेजिटेटिव पार्ट्स का यूज करके जब आप किसी भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का यूज नहीं कर रहे एज लाइक फ्लोर, फिर आप न्यू प्लांट को ग्रो करते हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज द वेजिटेटिव प्रोपगेशन. इसके लिए आपके एग्जांपल्स आते हैं शुगर केन. जो एग्जांपल्स वेजिटेटिव प्रोपगेशन को शो करते हैं: शुगर केन, जिंजर, जैस्मीन, ओनियन, पोटैटो, स्वीट पोटैटो, पुदीना एक्सेट्रा. इस तरह से आपके क्या होते हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो किसको शो करते हैं? आपके वेजिटेटिव प्रोपगेशन को आपके शो करते हैं, जो वेजिटेटिव पार्ट्स का यूज करके ही क्या होते हैं? आपके न्यू प्लांट्स में कन्वर्ट होते हैं. इसके लिए आपके कई नए प्लांट्स होते हैं, वो इस मेथड से जो आपको मिलते हैं. हम सबसे पहले बात करते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन. किनकी हेल्प से? आपके रूट्स की हेल्प से, फिर आपके स्टेम की करेंगे, और फिर हम किसकी करेंगे? लीफ की करेंगे. तो जो फर्स्ट आपका टॉपिक है आज वो क्या हमारा? वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय मॉडिफाइड रूट्स. कि आपका जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है वो किसके थ्रू मिलता है आपको? मॉडिफाइड रूट्स के से जो मिलता है. ठीक है, मॉडिफाइड रूट से आपका जब आपका न्यू प्लांट क्रिएट होता है, रूट से कैसे क्रिएट करोगे बेटा? सोचने की बात होती है कि आपके कुछ इसमें मैं कह सकते हो आप डहेलिया की बात हो गई, स्वीट पोटैटो की. ठीक है, हम तो एग्जांपल देते हैं आपको. डहेलिया, सेकंड है आपका स्वीट पोटैटो. ओके, डहेलिया और स्वीट पोटैटो की हम बात करते हैं. इनमें रूट्स के अंदर ही क्या होता है? फूड स्टोर होता है. अगर आपने स्वीट पोटैटो, इट मीन शकरकंदी,
अगर आपने वहां पे देखा भी होगा कि आपकी जो रूट्स होती है उन्हीं में क्या होती है, वो स्वेलर होती है, फूली हुई होती है, स्वेलिंग होती है उनकी रूट्स में, क्या होती है, स्वेलर रूट्स होती है, स्वेलर रूट्स में फुलावट होती है, उसके अंदर क्या होता है, फूड स्टोर होता है और वो आपके न्यू प्लांट की तरह वर्क करता है। ठीक है, उनकी रूट स्वेलन होती है, उन रूट्स में आपका फूड स्टोर होता है और जैसे ही ये स्वेलन रूट्स होती है इनको दफनाया जाता है सॉइल के अंदर, तो इनमें से क्या होते हैं, आपके न्यू प्लांट्स क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। जो आपके स्वेलन थे रूट्स के अंदर, तो आपके उन स्वेलन को आप कैसे करोगे, स्वेलन है आपके रूट्स के अंदर, उनको आप अगर मिट्टी में आप दोबारा, शकरकंदी, स्वीट पोटैटो है, आप क्या करते हैं, उनको मिट्टी में आप दबाते हैं तो उनसे क्या होगा, न्यू प्लांट्स आपके क्या करेंगे, ग्रो करेंगे। यह था आपका वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय मॉडिफाइड रूट्स। सेकंड आपका आता है बेटा वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम्स। फर्स्ट हो गया रूट्स के लिए, सेकंड आप कहने वाले हैं वो क्या है आपका वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय मॉडिफाइड स्टेम। कि आपके जो मॉडिफाइड स्टेम्स होते हैं उनसे आपका वेजिटेटिव प्रोपगेशन किस तरह से होता है, इसके लिए हम एग्जांपल्स कहते हैं ओनियन, जिंजर, पोटैटो एक्सेट्रा। इनमें क्या होता है, आपका मॉडिफाइड स्टेम का रोल होता है कि जो आपके स्टेम होते हैं वो क्या करते हैं, आपके फूड स्टोर करते हैं। अगर उनको आप मिट्टी में दफनाते हो, बरीड करते हो, तो उनसे क्या होते हैं, न्यू प्लांट्स ग्रो होते हैं। जैसे इनके लिए बात होती है, इनके सरफेस पे क्या होते हैं, बर्ड्स होते हैं। बर्ड्स ना होके आप कहते हो आई, कि जहां से भी आपके कट होंगे, पोटैटो की आई आप कह सकते हैं, पोटैटो पे जहां जहां आपके क्या होते हैं, कट होते हैं, वहां से आपका न्यू प्लांट ग्रो करता है और उनको क्या कहते हो आप, आई ऑफ द पोटैटो। क्या कहते हैं आप उनको, आई ऑफ द पोटैटो आप उनको बोलते हो। पोटैटो की जो आपका स्टेम होता है उसकी शेप कैसी होती है, आपकी ट्यूबर शेप होती है। कैसी शेप होती है बेटा, ट्यूबर शेप होती है। लर्न कर लीजिए ये बात कि पोटैटो का जो स्टेम होता है उनकी शेप कैसी होती है, ट्यूबर होती है। जिंजर की कैसी होती है, राइजोबम होती है। जिंजर की कैसी होती है, राइजोबम होती है। और आपकी ओनियन की आपकी कैसी होती है, बल्ब लाइक, आपका बल्ब होता है उसी तरह की आपकी क्या होती है, स्टेम की शेप होती है। ठीक है, इस तरह से आपकी क्या थी, स्टेम्स की शेप बताई है। और ये क्या करते हैं, स्टेम्स एक प्लांट से वेरियस प्लांट्स, मेनी टाइप्स ऑफ प्लांट्स में आपको क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं प्लांट्स को। सिंपल है। अब हम इसके बाद हम एक्सप्लेनेशन करते हैं। आपने रूट्स कर लिया, स्टेम कर लिया, अब आपके पास जो एक्सप्लेनेशन आने वाले हैं वो हमारे पास आने वाले हैं। थर्ड यहाँ पे आपको दिखाई देगा, अभी तो नोट कर देते हैं। वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय मॉडिफाइड लीफ। कि लीफ का हेल्प से आपको क्या करना है, न्यू प्लांट्स को ग्रो करने हैं। तो बेटा आपकी जूनियर क्लासेस में भी आपने काफी बार रीड किया होगा कि लीफ के केस से आप बात करते हो तो किसकी बात करते हैं आप, ब्रायोफिलम लीफ। किसकी बात करते हो आप, ब्रायोफाइलम लीफ। ब्रायोफिलम लीफ होता है, इस तरह की शेप का होता है वहां पे। इसकी यहाँ पे अपर मोस्ट बॉडी पे क्या होते हैं, इसके नोचेस होते हैं, बर्ड्स होते हैं आपके। ठीक है, इस तरह से आपकी इसकी कंप्लीट बॉडी पे यहाँ पे क्या मिलते हैं, इसको नोचेस मिलते हैं। इसके कंप्लीट लीफ के चारों साइड जो आपके मार्जिन एरिया होता है, जो बाउंड्री एरिया होता है, उसके ऊपर क्या होते हैं, बर्ड्स क्रिएट होते हैं। ठीक है, ब्रायोफिलम लीफ है जिसके पास आपके क्या होते हैं, बर्ड्स होते हैं, नोचेस इसके जो मार्जिन पे आपके क्या करते हैं, लोकेटेड होते हैं। ये क्या करते हैं, जैसे ही ये लीफ आपका सोयल पे ड्रॉप होता है, अदरवाइज इसके जो बर्ड्स है ये क्या करते हैं, सोयल पे गिरते हैं, फॉल आउट होते हैं, फॉल इन होते हैं, तो उस वजह से क्या होता है, ये न्यू प्लांट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे ही ये गिरेंगे और ये क्या करेंगे, आपका सीड की तरह रिएक्ट करेंगे और वो न्यू प्लांट्स में, न्यू प्लांटलेट्स में क्या कर लेंगे, ग्रो कर लेंगे अपने आप को।
ये क्या था कि आप लीफ की हेल्प से भी क्या कर सकते हो, न्यू प्लांट्स को ग्रो कर सकते हो। इसके लिए एग्जांपल आपका हो गया ब्रायोफिलम लीफ। ठीक है, सिंपल है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है यहाँ तक आपको। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट केस आता है बेटा, वो आता है आपका एरियल स्टेम का यूज करके आपको क्या करना है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन शो करना है। ठीक है, तो फोर्थ आपका मेथड का नेम है वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय एरियल स्टेम्स। कि आप एरियल स्टेम्स का यूज करके वेजिटेटिव प्रोपगेशन किस तरह से शो कर सकते हैं। तो बेटा आपने काफी टाइम देखा होगा कि अगर आपका यहाँ पे क्या है, सोयल है, यहाँ पे आपकी क्या है, सोयल आपको दिखाई दे रही है। इसके बाद अगर यहाँ पे कोई एक प्लांट है, इस तरह से आपका क्या है, कोई भी एक प्लांट है। देखो बेटा ड्राइंग थोड़ी ऐसी है आपकी मैम भी, ये इसके क्या है, रूट्स है। अगर किसी भी रीजन से इसका जो स्टेम्स होते हैं, इसके काफी एरियल स्टेम्स होते हैं, पतले पतले जो स्टेम्स होते हैं, वो क्या करता है आपका अर्थ के अंदर इस तरह से क्या हो जाता है, टच कर देता है। ठीक है, टच कर लेता है तो यहाँ पे वो इसके ऊपर मिट्टी आके आपकी क्या हो जाती है, सोयल डिपॉजिट हो जाती है। इसमें क्या क्रिएट हो जाती है, रूट्स क्रिएट हो जाती है, और ये क्या करता है, एक छोटा प्लांट अपने आप को एक क्या बना लेता है, एक प्लांट बना लेता है। ठीक है, इसी तरह से इसका जो एरियल स्टेम है वो कहीं फिर जाके डिपॉजिट होगा, फिर इसमें रूट्स डेवलप हो जाएंगी और ऊपर क्या बन जाएगा, आपको प्लांट मिल जाएगा। इस तरह से आपको क्या होता है, एरियल स्टेम्स के थ्रू आपस में क्या होते हैं, न्यू प्लांट्स क्या होते हैं, ग्रो करते हैं। उनको क्या कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन एरियल स्टेम्स। इनके अंदर आप कहते हो कि इनके जो प्लांट्स होते हैं उनकी ब्रांच कैसी होती है बेटा, सिलेंडर फॉर्मेट में उनकी ब्रांच होती है, जो आपके कहाँ से जो आपके बेस होता है उसके वहां से ओरिजिनेट होती है। और ये बैंड होने के बाद सोयल से जहां टच करती है वहां पे क्या क्रिएट करती है, एक बर्ड क्रिएट करती है, और उस बर्ड से क्या होता है, न्यू प्लांट्स आपका क्या करता है, ग्रो करता है। बिल्कुल सिंपल बात है। इसके लिए एग्जांपल कह रहे हैं कि जो आपकी वाइल्ड स्ट्रॉबेरी होती है, क्या होती है आपकी स्ट्रॉबेरी का भी एग्जांपल दिया है, एग्जांपल दैट नेम इज वाइल्ड स्ट्रॉबेरी। जो आपकी वाइल्ड स्ट्रॉबेरी है वो इस मेथड से ही क्या होती है, आपकी ग्रो करती है। ठीक है, आपको जो आपको नॉर्मली देखने को मिलेगी। और एक आपको नॉर्मल लाइफ में आप कहते हो दूब कहते हो, एक ग्रास है, ग्रास का नाम जिसको आप क्या कहते हो, दूब। दूब जो मोस्टली आप ये कहते हैं कि हिंदू रिचुअल्स के अकॉर्डिंग वो आपके जब सोलर इक्लिप्स होते हैं, लुनार इक्लिप्स होते हैं, तब उनका यूज किया जाता है फॉर द प्योरिफिकेशन पर्पस। ठीक है, एंड मैनी ट्रेडिशनल रिचुअल्स आर बिलोंग फ्रॉम द दूब, बिलोंग्स द रामायण। की जो सीता माता थी उनके हेयर्स की क्या बनी है, ग्रास बनी है, दैट्स नेम इज दूब। ये हमें नहीं पता सुपरस्टिशियस है क्या है, बट हम आपको एक लोकेलिटी बता रहे हैं आपको समझने के लिए कि दूब क्या होती है। ये था बिल्कुल सिंपल, जो आप नेचुरल मेथड होता है अपने आप होता है, जिसमें आपका कोई रोल नहीं होता। अब आते हैं आर्टिफिशियल मेथड की। आप वेजिटेटिव प्रोपगेशन में ये थे आपके मॉडिफाइड रूट्स, मॉडिफाइड स्टेम, मॉडिफाइड लीफ एंड मॉडिफाइड एरियल स्टेम। ये सारे आपके थे किस तरह से, आपके नेचुरल थे तरीके, नेचुरल मेथड से। अब हम जो करने वाले हैं वो हमारे क्या है, आर्टिफिशियल मेथड। किसके लिए, वेजिटेटिव प्रोपगेशन के लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन के आर्टिफिशियल मेथड्स। अब हम करने वाले हैं आर्टिफिशियल मेथड फॉर वेजिटेटिव प्रोपगेशन। आपका क्या है टॉपिक, आर्टिफिशियल मेथड फॉर वेजिटेटिव प्रोपगेशन। बेटा नेचुरल प्रोसेस के साथ साथ आपके क्या होते हैं, आर्टिफिशियल प्रोसेस भी होते हैं। आप उनका नेम नोट कर सकते हो कि आपके 3 आर्टिफिशियल प्रोसेस है वेजिटेटिव प्रोपगेशन में। एक आप क्या कहते हो, कटिंग कहते हो। सेकंड आप कहते हो लेयरिंग कहते हो। एंड थर्ड आपका क्या आता है, ग्राफ्टिंग। और इन सबसे अलग आपका जो एक स्पेशल टाइप का एक जो फंक्शन है जो यूज होता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन के लिए, वो क्या आपकी अलग से एक ब्रांच आती है, दैट्स नेम इज टिश्यू कल्चर।
ठीक है। फिर आपको उस मेथड का नाम क्या होता है, टिश्यू कल्चर होता है। हम सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कटिंग मेथड की। तो बेटा कटिंग बिल्कुल सिंपल है कि आपका एक पीस ऑफ प्लांट स्टेम है, जैसे आपको स्क्रीन पे दिखाई दिया है कि आपका क्या है, एक स्मॉल पीस ऑफ स्टेम है। उनके पास आपको दिखाई दे रहा है कि वहां पे क्या है बेटा, स्पाइन्स, कांटेदार भी है, इस तरह से कांटे भी हैं, और आपके लीफ स्टेम से डायरेक्ट क्या हो रहे हैं, आपके लीफ बर्ड्स बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं, आपके लीफ बर्ड्स। आपको एक स्टेम कट करना है जिसके अंदर कुछ क्या हो, लीफ बर्ड्स हो, उसको क्या कहते हो, आप कटिंग कहते हो। ठीक है। और उसको जैसे ही आप सोइल में ग्रो करते हो और वो क्या करता है, प्लांट के रूप में ग्रोथ कर जाता है, एज लाइक रोज प्लांट। रोज प्लांट को अगर आपको क्या करना हो, ग्रो करना हो न्यू प्लांट में, तो आप क्या करते हैं, उसका एक स्टेम कट करते हैं और स्टेम आप फिर ग्रो करते हैं, तो वो न्यू प्लांट में आपका क्या हो जाता है, क्रिएट हो जाता है, न्यू प्लांट में ग्रो हो जाता है और अपनी नई रूट बना लेता है। इसके लिए एग्जाम्पल है आपके शुगर केन, कैक्टस, रोज। कटिंग के एग्जाम्पल्स क्या आपके, शुगर केन, कैक्टस, रोज, ऑल दीज एग्जांपल्स ऑफ द कटिंग। ये किसके एग्जांपल्स, आपके कटिंग के एग्जांपल्स हैं, बिल्कुल सिंपल एग्जांपल्स, आपको कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली। फिर इसके बाद कहता है कि जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है उनके एडवांटेजेस क्या क्या है। तो इसके अंदर कहता है कि अगर आपका एक रोज का प्लांट है, उसके काफी स्टेम्स होते हैं, स्टेम्स के आप पार्ट्स कर करके आप क्या कर सकते हो, न्यू प्लांट्स में ग्रो कर सकते हो। एक ही प्लांट से आप क्या कर सकते हो, बहुत सारे प्लांट बना सकते हो। अगर आप सीड डालते हो रोज के प्लांट का, तो वो ग्रो करने में आपको बहुत टाइम लेगा एज कम्पेयर टू देयर स्टेम। अगर आप स्टेम का यूज करके न्यू प्लांट्स को ग्रो कराते हो, तो वो क्या होता है, बहुत इजीली ग्रो कर जाता है, बहुत जल्दी ग्रो कर जाता है। और जो आपके न्यू प्लांट होंगे वो बिल्कुल एग्जैक्ट, आप अगर आपने रेड रोज की जो आपने स्टेम कट किया है और फिर आपने ग्रो कराया है, तो वो आपका बिल्कुल क्या होगा, रेड रोज की ही कॉपी होगा। वो जिस प्लांट का आपने स्टेम लिया है उसी का क्या होगा, बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी होगा। ठीक है। ये आपकी क्या थी, एडवांटेजेस थी आपकी कटिंग की। फर्स्ट आप सुन लीजिए, फर्स्ट एडवांटेजेस क्या थे कि एक ही स्टेम से, एक ही प्लांट से आप बहुत सारे प्लांट को क्या करा सकते हो, आप ग्रो करा सकते हो, फर्स्ट। सेकंड आप कह सकते हो इसके लिए कि आपका जो पहले जो आपका प्लांट ग्रो करेगा, प्लांटलेट्स जो ग्रो करेंगे वो आपकी क्या होंगी, सेम होंगी एज योर देयर पेरेंट्स। एंड थर्ड आप कहते हो कि जो आपका ग्रोइंग टाइम होगा वो क्या होगा, बहुत कम होगा एज कंपेयर टू द सीड्स। कि सीड्स से जो अगर आपके प्लांट्स ग्रो करते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं, टाइम ज्यादा लेते हैं, टेक्स टाइम मोर। अब आपकी सेकंड लेयर आती है, वो क्या आती है, आपकी लेयरिंग। लेयरिंग इज सिमिलर एज लाइक एरियल स्टेम। अगर आप नोटिस करेंगे कि जो लेयरिंग है वो आपकी बिल्कुल सिमिलर होती है किससे, एरियल स्टेम। एरियल स्टेम में आपने क्या था कि जैसे ही वो रूट्स के साथ, सोइल के साथ टच करता है उनका स्टेम, तो वहां पे एक बर्ड क्रिएट होता है, उससे क्या होता है, वो न्यू प्लांट्स में कन्वर्ट हो जाता है, न्यू प्लांट्स क्रिएट कर लेता है। यहाँ पे आपकी क्या कहता है कि एक आपका प्लांट है, उसकी लोअर ब्रांच होती है, वो क्या करती है, आपकी बेंट हो जाती है। सेम उसी केस में ग्राउंड में बेंट होती है, उसके ऊपर मॉइस्ट सोइल आके डेवलप होती है, तो रूट्स उसमें आपकी क्या होती है, प्रोड्यूस होती है, और उससे क्या होता है, आपके न्यू प्लांटलेट्स बनते हैं। सेम उसी तरह से इसके लिए एग्जांपल्स है आपके जैस्मिन, ग्रेप्स एक्सेट्रा। आपने एरियल वाला किया था ना, तो उसी तरह से आपका क्या था, बिल्कुल लेयरिंग था। ओके कि अगर आपका जैसे आपको फिगर में भी दिखाई दे रहा है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, आपको फिगर अच्छे से दिखाई दे रहा है, एक्सप्लेन हो रहा है कि एक आपकी जो रूट थी आपकी, सॉरी आपका स्टेम था, लोअर स्टेम, वो क्या होता है, बेंट होता है, और उसके अंदर फिर क्या होता है, आपकी रूट्स क्रिएट होती है और न्यू प्लांट्स में आपका फॉर्म हो जाता है। ये क्या था आपका लेयरिंग। और ग्राफ्टिंग बेटा आपने अगर नॉर्मली सुना होगा, लोकल लैंग्वेज में कहते हैं कलम लगाना। क्या सुना होगा, कलम लगाना, तो उसको क्या कहते हो आप, ग्राफ्टिंग कहते हो। कि अगर आप चाहते हैं कि एक ही प्लांट पे टू टाइप्स के फ्रूट्स ग्रो करे, तो आपको किस प्रोसेस से हो सकता है, ग्राफ्टिंग से हो सकता है। तो सबसे पहले आपको जिस प्लांट के फ्लावर्स या फ्रूट्स चाहिए, तो उनको क्या कहते हो आप, स्कायोन। क्या कहते हो आप उनको, स्कायोन, एज योर इन फिगर। आपको फिगर में दिखाई दे रहा है कि वो क्या होता है, आपका स्कायोन होता है। और जिस प्लांट के ऊपर आपको ग्रो कराना है उसको आप क्या कहते हो, स्टोक कहते हो। और फिर आप उनकी कटिंग को इस तरह से करते हो, स्ट्रोक में इस तरह से कटिंग करते हो कि स्काई जाके उसमें फिट हो जाए, और उसको आप क्या करते हो, थ्रेड से उसको कंप्लीट आप उसको बांध देते हैं, बिल्कुल टाइटली आप उसको क्या करते हैं, वहां पे टुगेदर कर देते हैं, दोनों को एक दूसरे को, स्काइन और स्ट्रोक को आप इकट्ठा कर देते हैं। और फिर आप देखेंगे कि आपका जो स्काइन है वो क्या होने लग गया, ग्रो करने लग गया, क्योंकि उसने न्यूट्रिएंट्स लेने स्टार्ट कर दिए हैं स्टोक से। और इस तरह से वो क्या करते हैं, न्यू प्लांट्स को कवर कर लेते हैं, न्यू प्लांट्स को ग्रो कर लेते हैं। अब आपकी मर्जी के फ्रूट्स आपको उस प्लांट पे देखने को मिलेंगे, आपको अपने डिजायर्ड वेराइटीज मिलती है फ्रूट्स और फ्लावर्स की। सेकंड आपको कहता है कि जो न्यू प्लांट्स होते हैं बेटा,
वो इतने इजीली ग्रो नहीं कर पाएंगे सीड से, ना तो कटिंग से ना लेयरिंग से। आपके ग्राफ्टिंग मेथड से वो बहुत इजीली ग्रो कर पाते हैं। फिर ये कह रहा है कि न्यू वेराइटीज ऑफ फ्लोरिंग प्लांट्स एंड फ्रूट बियरिंग प्लांट्स कैन बी डेवलप्ड, कि आपकी जो बहुत अलग अलग वेराइटीज होती है फ्लोर्स की, फ्रूट्स की, वो भी आपकी क्या होती है, डेवलप होती है। अगर आपने नॉर्मली अपनी लाइफ में देखा भी होगा ग्राफ्टिंग, कि अगर आपकी जैसे आप कहते हो बेर, ठीक है, उनमें भी क्या होता है, एक ही प्लांट पे 2 टाइप्स के आपको बेर मिले हुए हैं, तो आपको उनको क्या कहते हो, ग्राफ्टिंग। वो किसकी वजह से हुआ है, वहां पे ग्राफ्टिंग की है किसी ना किसी ने। तो इस तरह से आपको क्या था, आर्टिफिशियल मेथड थे आपके वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी कंप्लीट हो गए। टिश्यू कल्चर हम अपनी कल की वीडियो में करेंगे, इट्स इनफ। आपको अंडरस्टैंड भी करना होता है, टॉपिक्स भी रीड करने होते हैं। आई होप जब हम स्कूल में मिलते हैं आफ्टर 2 days एंड द 3 days, आपका होमवर्क आपका कंप्लीट होगा, चैप्टर आप अच्छे से वीडियो देख के समझते हुए मिलेंगे। बेटा लाइव क्लास आप अटेंड नहीं करते हैं, मैक्सिमम स्ट्रेंथ लाइव क्लास में लेके आइए। ओके, थैंक यू बेटा।